की बौखलाहट अपने पड़ोसी मुल्क पर कुछ ज्यादा ही रहती है। तभी तो ताइवान का थिंक टैंक इसी बात का विचार कर रहा है कि कैसे चीन के बढ़ते कदमों पर लगाम लगाई जाए। हालांकि ताइवान ने अपना सुरक्षा घेरा अच्छी तरह से मजबूत कर रखा है, लेकिन ताइवान को लगता है कि चीन अपनी शातिर साजिश से शायद कभी बाज नहीं आएगा। लिहाजा उसके खिलाफ बचने की बजाय सामने आकर डटे रहने की जरूरत है, और तभी चीन को समझ में आएगा कि कहीं दांव उल्टा न पड़ जाए। बड़ी जंग के लिए चीन का गेम प्लान। Xi Jinping has his own problem internally. ताइवान के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल का खुलासा। चीन ने ताइवान पर हमले की पूरी तैयारी कर ली है और ये वॉर ड्रिल्स उस रणनीति का हिस्सा है। ताइवान के आसमान पर चीन की नापाक हरकतें। अपनी मिसाइलों से डराने की फिराक में है चीन। पूर्वी लद्दाख से लेकर ताइवान तक चीन की सेना ने जंगी तैयारी तेज कर दी है। LAC के आसपास शी जिनपिंग की लाल सेना ने अपनी घातक मिसाइलों को तैनात कर रखा है। उधर ताइवान के आसमान पर चीन की मिसाइलें हदों को लांघने लगी हैं। And also the 2027 is the 100th anniversary for PLA. For his personal will, I don't know when he will do or what he want to do, but we always prepare the worst. चीन अब सशस्त्र संघर्ष की तैयारी कर रहा है और ये बहुत जल्द ही हो सकता है। उन्होंने बताया कि चीन अब सामान्य कंपनियों को भी सेना PLA के लिए सामान बनाने के लिए कह रहा है। चीन की नौसेना ने अपनी गाइडेड मिसाइल से ताकत की नुमाइश करके ताइवान को धमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस वीडियो का ताइवान से सीधा भले ही कोई लेना देना ना हो, मगर चीन का मकसद सिर्फ एक है, ताइवान के दिल में खौफ भरना, उसे डराना, उसे धमकाना। ये अलग बात है कि अब तक चीन की ऐसी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हुई, क्योंकि चीन के मुकाबले में बेहद छोटा और कम ताकतवर देश होने के बावजूद ताइवान के हौसले बेहद बुलंद हैं। इसकी खास वजह है कि वहां के लड़ाके जो चीन से लगी अपनी सरहद की निगहबानी में जुटे हैं, तो सीमा के अंदरूनी हिस्से में स्पेशल कमांडोज फुल अलर्ट फॉर्म में हैं। ये ताइवान के स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स टीम फर्स्ट मेट्रोपॉलिटन पुलिस का हिस्सा है, और अगर आप इनको देखें तो ये जो ऑपरेशन जिसको इस समय अंजाम दे रहे हैं वो एक बिल्डिंग ब्रीच ऑपरेशन कहलाता है। यानी वो किस तरह से उन्हें किसी इलाके में अगर खबर मिले कि कोई दुश्मन को कोई जानकारी दे रहा है या कुछ एंटी नेशनल एक्टिविटी कहीं हो रही है, तो उसको किस तरह से रोका जा सकता है, कैसे उन लोगों को पकड़ा जा सकता है, ये उस एक्सरसाइज का हिस्सा है। अत्याधुनिक हथियारों के साथ लैस हैं ये दस्ते। इनके हथियार हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ये अमेरिका में निर्मित बॉम्ब प्रूफ गाड़ी इसको कहा जाता है कि अगर ये बारूदी सुरंग के ऊपर से भी गुजरे तो नीचे से ये इतनी आर्मर प्लेटेड है कि ये बची रहेगी। और यही इनके टायर्स के बारे में कहा जाता है कि टायर्स भी फटने के बावजूद 50 किलोमीटर ये गाड़ी चल सकती है। उसके अलावा अगर आप इन जवानों को देखें जब ये अपनी गाड़ी से निकलते हैं तो किस तरह से ये पोजीशन लेते हैं। दुनिया ने देखा है चीन ने हाल के दिनों में कैसे युद्धाभ्यास को अंजाम दिया है। ड्रैगन ने युद्धाभ्यास कर ताइवान को डराने की कोशिश की है, तो ताइवान के मददगारों को चेताया है। चीन ललकारता रहा है, तो ताइवान भी खुद को तैयार बता रहा है। एंटी मिसाइल सिस्टम से लेकर लड़ाकू विमान तक एक्शन में हैं। ताइवान के इस भरोसे के पीछे अमेरिका है, जो संकट की शुरुआत से लेकर अब तक हर वक्त ताइवान को पल पल साथ देने का वादा दोहराता रहा है। अमेरिका के युद्धपोत दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर में तैनात हैं। ताइवान को वो अमेरिकी युद्धपोत बड़ी ताकत के रूप में नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ ताइवान के पास भी बेहद उन्नत किस्म के एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी बैलिस्टिक डिफेंस मिसाइल सिस्टम हैं, जिन्हें ताइवान ने बेहद सुरक्षित स्थानों पर तैनात कर रखा है। ये चीन की बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर तुरंत तबाह कर सकते हैं।
ताइवान ने चीन को समुद्री सीमा से पहले रोकने का इंतजाम भी कर रखा है। तैयारी माइंस बिछाने की है। समंदर में बिछी माइंस चीनी नौसेना के जहाजों को समंदर में दफन कर सकती हैं। इसी बात ने चीन को समंदर के रास्ते ताइवान पर पंजा मारने से रोक रखा है। ताइवान की राजधानी ताइपे से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो।